डायनेमिक स्कीमा. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं ये कह रहा हूं प्रथवेश कि अगर आपकी एक वेबसाइट है जो आपसे कहती है कि आपको एक फॉर्म फिल करना है, उसमें 3 फील्ड्स हैं, आपका नेम, एज और जेंडर. तो अगर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप एसक्यूएल टेबल देखो तो उसमें एक कॉलम होगा नेम, एक होगा एज और एक होगा जेंडर. मैंडेटरी है. पहले से स्कीमा स्टैटिक है, स्टैटिक स्कीमा, कि भैया आपको पता होना चाहिए कि ये टेबल में 3 ही कॉलम फिट हो सकते हैं. तो कभी भी अगर कोई यहां पर डेटा इंसर्ट करना चाह रही है एप्लीकेशन, तो इट नीड्स टू सेंड मी 3 फील्ड्स, name, age and gender, all 3. If it does not send me any one of the field, I can ask them to send me null. I will ask them send me null, and they cannot send me 4th field or 5th field. I will throw an error. Boss, you are sending me more columns. You are not allowed to send me more than 3 columns because my table contain only 3 columns. Static. इसमें बहुत ही प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कल को जो आपकी नेटफ्लिक्स की टीम थी, उन्होंने एक और कॉलम, एक और यूआई पे फील्ड इंट्रोड्यूस कर दी, से योर सब्सक्रिप्शन प्लान. प्रॉब्लम क्या होगी भैया, यहाँ तो नेम, एज और जेंडर ही है, कोई और कॉलम ही नहीं है जिसमें ये फील्ड की वैल्यू स्टोर हो सके. आपको क्या करना पड़ेगा, एसक्यूएल में जाना पड़ेगा, इस टेबल को ऑल्टर करना पड़ेगा, इसमें एक नया कॉलम ऐड करना पड़ेगा. ठीक है. फिर जितने भी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं, मान लो ऑलरेडी पुराने मेरे पास 5 मिलियन यूजर्स का अकाउंट बना पड़ा है, उन सब के लिए पहले तो वो वैल्यू नल पॉपुलेट हो जाएगी, क्योंकि जब वो 5 मिलियन यूजर्स थे, सब ये वाली फील्ड कभी थी नहीं, तो उनके लिए तो नल वैल्यू आ गई. तो नल भी तो मेमोरी वेस्ट कर गया मेरी. और लेकिन अब जो आगे के यूजर्स होंगे उनके लिए मेरे पास सब्सक्रिप्शन की वैल्यू आएगी. हाँ भाई, सब्सक्रिप्शन इज वीआईपी और प्रीमियम और व्हाटएवर. तो यू आर गेटिंग द प्रॉब्लम. You have to go to the SQL guy and tell, oh, please update your table, change its schema, handle the already existing records, whether you want to put a null value there or a blank value there, or a default value. That default subscription plan is say basic, type basic. तो ये बहुत ज्यादा इशू है डेटा हैंडल, सिस्टम हैंडल करने में. तो इस प्रॉब्लम को नो सीक्वल बड़ा ही स्मार्टली हैंडल करता है. नो सीक्वल क्या कहता है कि भाई देखो, मेरा कोई ना स्कीमा नहीं है. I don't have any schema. This is schema-less, okay? और some systems के कहते हैं कि ठीक है, we need schema, but we have a dynamic acceptance कि भाई you can change it. How? Let's see. In NoSQL databases होता क्या है, मान लो पहले ये 3 ही कॉलम थे, तो when the data will go, it will store the value for say Rahul, his age, his name and gender. फिर यहाँ एक और बंदा आया, अभी 3 ही कॉलम की बात कर रहा हूँ, एक और बंदा आता है और वो अपनी इंफॉर्मेशन फिल करने में सिर्फ नेम और एज फिल करता है, जेंडर फिल ही नहीं करता. तो उसके केस में यहाँ पर सिर्फ 2 ही कॉलम बनेंगे, तीसरा कॉलम गाइस बनेगा ही नहीं. फिर एक और बंदा आया, उसने सिर्फ नेम ही फिल किया अपना, एज और जेंडर फिल नहीं की. उसके केस में ये जो टेबल होगा, नो सीक्वल टेबल जो होगा एच बेस का या मोंगोडीबी का, उसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही कॉलम बनेगा, 2 कॉलम बनेंगे ही नहीं. मतलब 2 कॉलम में नल वैल्यू होगी नहीं. ये कहता है कि भैया जो मेरे को आप वैल्यू भेज रहे हो ना, मैं सिर्फ वही सेव करता हूं. उसके अलावा अगर आप मुझे कोई वैल्यू नहीं भेज रहे, मैं उसको नल भी सेव नहीं करता, क्योंकि नल इटसेल्फ इज टेकिंग मेमोरी. आई एम नॉट गोइंग टू स्टोर इट. तो यू आर सीइंग दिस हियर, नथिंग इज हियर, नथिंग इज हियर, नथिंग इज हियर. दिस इज योर स्कीमा लेस अप्रोच और डायनेमिक स्कीमा. बट अब कल को क्या हुआ, सडनली एक नई फील्ड ऐड कर दी गई. हाँ प्रथवेश, बिल्कुल बोलो. हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, टेक केयर. लिख लो भाई, किसी को कुछ ना ये लिखने हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
they can give you a scenario and ask you to answer, like in this scenario, what is good, a SQL system or a Hive based system or a NoSQL system. So you should be able to answer based on lot of scenarios. NoSQL के बहुत सारे फायदे हैं. Pratvesh, can I go ahead? Okay. अभी तक तो आपने ये समझा कि हाँ यार 3 ही फील्ड अलाउड थी, और अगर डिफरेंट यूजर्स आ रहे हैं और डिफरेंट फील्ड्स भर रहे हैं, मान लो नॉन मैंडेटरी है ना फील्ड्स, सारी फील्ड मैंडेटरी नहीं थी, सिर्फ नाम मैंडेटरी था, तो नाम तो हर कोई फिल कर रहा है, लेकिन बाकी फील्ड्स वो फिल ही नहीं कर रहे क्योंकि वो नॉन मैंडेटरी है, तो मैं उनको सेव ही नहीं करूंगा, मैं नल भी सेव नहीं करूंगा उनके लिए, विच विल सेव लॉट ऑफ स्पेस फॉर मी. दूसरी बात, कल को अगर इस वेबसाइट पे एक नई फील्ड ऐड हो जाती है, मेरे डेटाबेस में मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, पीछे कोई ऑल्टर कमांड कुछ चलाने की जरूरत नहीं है. It's dynamic schema. When you will send 4 columns, I will automatically create a new record with 4 columns. 1, 2, 3 and 4. 4 columns. I will not look for the older records कि अरे यार अब ये चौथा कॉलम बाकियों के लिए क्या पॉपुलेट करूं, नल पॉपुलेट करूं क्या? अरे नहीं, तुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है भाई. You ignore it because what I say here is anything that is missing is null. तो नए रिकॉर्ड्स में वैल्यू है, ठीक है, जिनमें वैल्यूज नहीं है पुराने रिकॉर्ड्स में, मतलब वो नल ही रहे होंगे. कल को कोई एक यहाँ 100 फील्ड्स और ऐड हो जाती हैं और एक यूजर है बड़ा ही स्मार्ट है, उसने 100 की 100 फील्ड भर दी, तो आपको 100 की 100 फील्ड दिख रही हैं, एक उस यूजर के लिए तो 100 की 100 फील्ड दिख रही हैं, बट उसको पुराने रिकॉर्ड से कोई लेना देना नहीं है कि उनमें भी वो 100 फील्ड्स को मुझे पॉपुलेट करना है, नल 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 नहीं. लेकिन ये मुझे सीक्वल में प्रॉब्लम हो जाती कि कल को 100 और फील्ड आ जाती है. आप सोचो एक फॉर्म में तो कितनी फील्ड्स होती हैं जावा पर अकाउंट बनाते हो, और वो सारी फील्ड्स मतलब ऐड करना टेबल में जाके, फिर उसमें नल हैंडलिंग करना, इट्स पैथेटिक, इट्स नॉट गुड. So that's where we say that NoSQLs are schema-less, dynamic schema. They can store sort of semi-structured or unstructured data, because you really don't have any structure here. Means some can have 3 columns, some can have 4 columns. So that's what is the point about NoSQL. Okay, so what is a schema-less or dynamic schema? You should be aware about it. Any questions so far? Okay. सर तो नो सीक्वल जो डेटाबेस है उसके अंदर हाँ. मतलब टेबल्स के अंदर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी हो सकता है, मतलब जैसे वीडियोस वगैरह वो सब भी स्टोर हो सकता है. हाँ बिल्कुल हो सकते हैं अनिरुद्ध. They can store semi-structured as well as unstructured data, but we don't do it right now. But we will see the semi-structured one. We will not see the unstructured, but I will show you the semi-structured thing. Okay sir. But yes, you can have everything here. Okay, very good question coming from Push. If we don't have schema, then how can we run complex queries? I'll come to that, Push, when we will do hands-on. Na? But I told you, right? NoSQL में आप analytical queries तो चला ही नहीं सकते. मतलब it's not meant to do group by, it's not meant to do joins. It's not for all those things. It's not for aggregate queries and all. So when you say complex queries, and if you are thinking about that, then you cannot do that. But even your question is valid कि अगर स्कीमा नहीं है तो सिंपल क्वेरी तक नहीं चलेगी, कॉम्प्लेक्स छोड़ो भाई, स्कीमा ही नहीं है तो सिंपल क्वेरी भी कैसे चलाऊंगा मैं, कॉम्प्लेक्स तो बात की बात है. तो you will see it when we do hands on. But keep this question, if it doesn't get answered again, ask me. इसको नोट करके रख लो. So let's go into some hands on now. एक सेकेंड.
ठीक है, तो अब ये जो भी आपके क्वेश्चंस है कि भाई स्कीमा लेसनेस क्या है, डायनामिक स्कीमा क्या है, या क्वेरीज कैसे चलेंगी यहाँ पर जब स्कीमा ही नहीं है, या इसमें हम स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कैसे स्टोर करेंगे, तो वी हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई कि राहुल हम कौन सा डेटाबेस, नो सीक्वल डेटाबेस सीखने वाले हैं यहाँ पे, राइट। तो नो सीक्वल डेटाबेस की बहुत सारी होती हैं कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज होती हैं, मैंने आपको एक दिन क्लास में बताया था, किसी को याद है? नो सीक्वल डेटाबेसेस 4 तरह के होते हैं। एनीवन? राहुल सर। या हु इज देयर? सर मुनाक दिस साइड। हाँ मुनार बोलो। सर मेरे को ना डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में। बस ओनली डिफरेंस जो मेरे को आपसे पता लगा कि सिर्फ वो नल वैल्यूज वाला डिफरेंस है, बस कि उसके अंदर स्कीमा होता है, इसके अंदर नल वैल्यूज सेव हो जाती हैं, पर इसमें स्कीमा नहीं होता तो इसलिए नल वैल्यूज ये नहीं रखता, ऐसा कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल, जितना आपने बोला उतना तो आपने ठीक बोला, बट एक बार हैंड्स ऑन करते हैं, देन आई विल सी कि कितना समझ आता है। बट इतना याद रखो कि नो सीक्वल डेटाबेसेस एक तरह के सीक्वल को रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर व्हेन यू टॉक अबाउट अपडेटिंग इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स, अरे भाई इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है तो आप कर सकते हो, हाइव में आप नहीं कर सकते। हाइव में तो एनालिटिकल क्वेरी होती है ना, हाइव में एनालिटिकल क्वेरीज चला सकते हैं, इवन एसक्यूएल में भी चला सकते हो आप, एग्रीगेट क्वेरीज वगैरह तो एसक्यूएल में भी चलती हैं, ग्रुप बाय वगैरह, लेकिन नो सीक्वल में नहीं चलती वो सब। ठीक है, तो अभी तो आपको बहुत बेसिक आइडिया है, अभी लेट्स गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। तो बिफोर वी मूव अहेड गाइस, देखो अभी आपको नो सीक्वल के पहले टाइप्स सीखने हैं। आप किसी भी कंपनी में जाओगे, इट्स मैंडेटरी कि वहां नो सीक्वल पे काम हो ही रहा होगा 101%। तो अगर आप लोगों को याद आया हो इस ग्राफ को देख के, मैंने बताया था आपको कि नो सीक्वल डेटाबेसेस होते हैं भैया 4 तरह के। क्या याद है मैंने बताया था या नहीं बताया था? आई एम जस्ट आस्किंग, ये कभी की वी डिस्कस्ड अबाउट दिस? यस सर, बताया था राइट। तो अगेन वी विल स्टार्ट टुडे। तो नो सीक्वल डेटाबेस 4 तरह के होते हैं। की वैल्यू आपको दिख रहा है, ये 2 ही कॉलम दिख रहे हैं, एक की कॉलम है, एक वैल्यू कॉलम है, बस ये एक टेबल है जिसमें 2 कॉलम है, की कॉलम एक वैल्यू कॉलम, काम खत्म। मतलब की हो सकता है एम्प्लॉय आईडी, की शुड बी यूनिक, हाँ, it is employee ID and value is say his address, ठीक है। बट की वैल्यू डेटाबेस का ये पर्पस नहीं होता, हाँ, कि आप एम्प्लॉय आईडी और उसका एड्रेस सेव करोगे, उसका बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है, वी विल टॉक अबाउट इट। आफ्टर की वैल्यू कम्स कॉलम फैमिली। अब कॉलम फैमिली यहाँ देख रहे हो आप, कुछ वैसा दिख रहा होगा आपको, जैसा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ सेल्स यहाँ पे जिनकी वैल्यू नहीं है, कुछ में 111 दिख रहा है, ओके, वी विल टॉक अबाउट इट। तो जो मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था वो कॉलम फैमिली एग्जांपल था कि कुछ कॉलम्स का एक यूजर ने 4 कॉलम भरे हैं, एक ने 5 भरे हैं, एक ने 10 भरे हैं, वो होते हैं कॉलम फैमिली। वी विल टॉक अबाउट इट। उसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट बेस्ड, जैसे MongoDB, ठीक है। MongoDB इज अ डॉक्यूमेंट डेटाबेस। कॉलम फैमिली में आपका आएगा HBase, और आते हैं आपके ग्राफ डेटाबेसेस, जिनमें हर एक चीज जो है वो एक ग्राफ है। मतलब मान लो ये मैं हूं राहुल, ये नोड जो है राहुल है, और ये मेरे 3 स्टूडेंट्स हैं, मान लो 3 स्टूडेंट्स, अनिरुद्ध, पुष्प, प्रसून, दीज आर माय 3 स्टूडेंट्स। तो राहुल का ये जो नोड है, इस नोड में राहुल का नेम, एज, जेंडर सब कुछ होगा। यहाँ प्रसून की, यहाँ पे अभिमन्यु की, पुष्प की, उनकी इंफॉर्मेशन